नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अच्छा, किसी ने सोचा नहीं था कि इंसान की बनाई हुई एक मशीन आज के वक्त में किस तरह से सुर्खियां बटोर रही है। 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ सुर्खियों में है तो वो मशीन, हम बात कर रहे हैं बुलडोज़र की, जो इन दिनों अभिनेताओं, राजनेताओं में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक मशीन हो रही है। इन लोगों से भी ज्यादा पॉपुलर हो गई है हुसैन ये बुलडोजर, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनावी दंगल हो या फिर राजनीतिक दाव पेच हो, विकास की बात हो या फिर स्वच्छता की बात हो, बुलडोजर की आवाज पूरी देश में इस वक्त गूंज रही है। और आलम यह है कि जब हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए तो वो भी बुलडोजर की सवारी करते हुए दिखाई दिए। ये भी खासा चर्चा में रहा था उसे। वैसे मीनाक्षी, बुलडोजर को लेकर हालिया ड्रामे को छोड़ भी दिया जाए तो काम के लिहाज से बुलडोजर की जो इजाद है वो एक बड़ी क्रांति भी है। टारगेट पर कोई भी हो, मिनटों में काया पलट कर देता है बुलडोजर। हाँ, समतल बना देता है जमीन को मिनटों में। वैसे हुसैन, एक चीज है जिससे आप इसका मुकाबला कर सकते हैं और वो है पावर योग। दोनों का काम मिलता जुलता है। पावर योग भी शरीर के अंदर और बाहर के इंक्रोचमेंट को, बीमारियों के इंक्रोचमेंट को हटाने का काम करता है। बिल्कुल ठीक बात है। चाहे वो शरीर पर कोलेस्ट्रॉल का जमावड़ा हो गया हो जिसका खामियाजा दिल भुगतता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। खराब लाइफस्टाइल की वजह से एक्स्ट्रा फैट भी शरीर के अंदर बाहर घुसपैठ करता है और उसके अतिक्रमण से 100 रोगों की एंट्री हो जाती है। बॉडी का शेप बिगड़ जाता है, जिसे कहते हैं अदरक की तरह से फूल रहा है। लीवर, किडनी भी बीमार होने लगते हैं। एक और अतिक्रमण है जो शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स का है, जिनकी वजह से लंग्स के साथ साथ कई इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। तो चलिए आज शरीर में हो चुके इस एनक्रोचमेंट को हटाया जाए ताकि रोगों से बचा जा सके। और इसीलिए स्वामी रामदेव आज हमारे साथ कुछ खास अंदाज में जुड़ने वाले हैं और देखते हैं कि वो इस वक्त हमारे बीच कैसे पहुंच रहे हैं। और स्वामी जी हमें नजर आने लगे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे स्वामी जी भी आज उनके पास बुलडोजर दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि ये अंदाज भी एक नए तरीके का होगा। तो एक बात तो ठीक है कि जो रोगों का इंक्रोचमेंट है वो तो योग के साथ ही हम दूर कर सकते और हैं। जेसीबी की छत पर कोई हेडस्टैंड, कोई शीर्षासन भी कर रहा है क्या? मैं सही देख पा रहा हूं? बिल्कुल। एक जन वृक्षासन करते नजर आ रहे हैं, एक जन शीर्षासन कर रहे हैं। देखिए आज तो बुलडोजर को जो है एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आज शरीर से रोगों का अतिक्रमण हटेगा, शरीर से रोगों का एनक्रोचमेंट खत्म होगा, ठीक वैसे ही जैसे बुलडोजर जमीन से अतिक्रमण को हटाता है। स्वामी जी, आज तो बड़े नए अंदाज में आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। आज ये बुलडोजर किस काम आने वाला है? ये बुलडोजर बाहर का अतिक्रमण हटाते, अपराधियों को हटाते हुए तो पूरे यूपी से लेके मध्य प्रदेश तक देखा है। ये आज हमने इसको योग का बुलडोजर बना दिया। तो योग का बुलडोजर जो है ये बीमारियों का अतिक्रमण हटाने के लिए काम कर रहा है। और शीर्षासन करो, देखो ऊपर शीर्षासन हो रहा है। ये हमारा लगता है गुजरात में भी बुलडोजर चल सकता है, वो गुजराती है राजेश। और गिरना मत रहे छोरे। हाँ चलो भाई, जोर से चल रहा है कार्यक्रम। तो ये आजकल हर चीज को जो है ना, अब बुलडोजर को जोड़ दिया है अतिक्रमण से, अपराधियों से, जो किसी चीज से नहीं मान रहे थे, कर दिया वह काम। और अब ये योग का बुलडोजर चलाना है सब रोगों पर, जिससे सारे संसार के सारे रोग और विकार नष्ट हो जाए और पूरा संसार निरोगी बन जाए। चलो भाई, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से लेके सूर्य नमस्कार से लेकर, और देखो ये नया परिसर है जो आप दाएं बाएं चारों तरफ देख रहे हो। आज से कुछ दिन पहले तक यहां ये स्वरूप नहीं था जो आज देख रहे हो। यह पतंजलि वेलनेस का नया सेंटर है। यहाँ 2000 लोग आ चुके हैं और योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का ये नया अनुष्ठान यहाँ से प्रारंभ हुआ है। करो ताड़ासन करो। और इस पूरे अनुष्ठान से
सारे संसार को रोग और रोगों के भय से, विकारों से मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है। तो सामान्य आसन तो सब करने लग गए, अब तो 1 करोड़ से ज्यादा 100 करोड़ से ज्यादा सूर्य नमस्कार। चलो सूर्य नमस्कार 150 से 200 करोड़ सूर्य नमस्कार हम करवा चुके हैं और अब तो रोज मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा सूर्य नमस्कार हो रहे हैं। लोग लग गए, भारत से लेके नेपाल से, हमारे लवदेव मिश्रा जी से लेकर के, और सारी दुनिया में अब तो योग का डंका बज रहा है। तो योग का बुलडोजर सारी जगह चले, लंबे लंबे श्वास, और इसी से ये रोग मिटेगा, ये अंधकार मिटेगा। चारों तरफ नैराश्य लोगों में। तो स्वामी जी आज जो है, ना आ जाए, आज जो आपने लंबे कार्यक्रम लंबे की शुरुआत की बहुत ही तो सब- अलौकिक ही है। और मेरे भाई हुसैन, योग जो है वो एक तरह का बुलडोजर है और उसके जरिए बीमारियों का अतिक्रमण हटाया जाना है। तो क्या पूरा पैकेज आज इंक्लूसिव योगा का आज आप बताने जा रहे हैं ताकि हर तरह की बीमारी को खत्म किया जा सके? हाँ, ये एक मैंने शब्द प्रयोग किया है पिछले 2 सालों में बार बार, इंटीग्रेटेड योगापैथी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, लंबे लंबे श्वास 10 बार करने का सब व्रत लेंगे, और फिर जिनसे बन पाता है वे वृक्षासन कर लें। तो आज पूरा पैकेज दे देते हैं, और ये पैकेज देते देते लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, वायरल फंगल डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज के नाम पर जो चारों तरफ एक भ्रांति फैली है कि एक बार बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस आदि हो जाता है, जिसके बारे में आजकल हम रोज ही बोल रहे हैं लगभग, कि ये गलत भ्रांति है, ये मिथ्या अवधारणा है, ये संगठित झूठ है। और इस झूठ का पर्दाफाश हम कर रहे हैं कि आप बीपी, शुगर, थायराइड, इन बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर कर सकते हो, आप नॉन डायबिटिक हो सकते हो, बढ़ा हुआ मोटापा एक दिन में आप 1-2 किलो बढ़ा सकते हो। आप सोचेंगे फिर ये इतने तगड़े कहाँ से आ गए? ये तगड़ी देखने में लग रही है। शोभा कितना घटाया है? 27 किलो वजन घटाया है इसने, अभी भी तगड़ी लग रही है। अभी इसका 27 और घटाना है। कितना ही था पहले शोभा? 117 था स्वामी जी। 117, अरे राम जी, बहुत खतरा आ गया था जीवन में। 117 और आ गया था खतरा। अब ये 90 पे आ गई है। अब इसको मुझे अपने बराबर लाके छोड़ना है 67 से। ठीक है जी स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। तेरे को अमृत पिलाऊंगा, थोड़ी देर रुक जा। जी स्वामी जी। तो देखो, जो कर्ज तो मोटापा घटा ही नहीं सकते आप। अपना खोया हुआ रूप, खोया हुआ यौवन, खोई हुई जवानी, खोई हुई शक्ति, ऊर्जा आप दोबारा से पा सकते। तो आज ये पूरा पैकेज बता रहे। आज हमारे पूरे प्रभारी हैं, पूरे राज्यों की जिम्मेदारी है इनके ऊपर। कुछ छोटे छोटे लग रहे हैं देखने में, भंवरलाल जी जैसे, कुछ हमारे जो है श्रीधर राव जी जैसे, और डॉक्टर कोलिया जी जैसे, कुछ बड़े बड़े भी हैं 6-6 फीट के। अब गोलिया जी और श्रीधर राव जी तो 6-6 फीट के ही हैं एकदम। ये सब योग की सेवा में लगे हैं, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ये हमारे इस युग के पतंजलि के हैं सारे के सारे, पतंजलि के नवाचार में। तो खड़े होकर के जितने कर सके, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और कुछ न कर सके थोड़ा योगिक जोगिंग, और कुछ ना कर सके तो थोड़ा जवान 10-20 बार ऐसे दंड बैठक लगा लिया है? अब ये तो रोज करते हैं ना, तो इनको आदत पड़ी हुई है सबको। हाँ, ऐसे सारी थेरापियां भी करवा दे रहे हैं सारे। तो चलो, अब ये तो कुछ खड़े होकर के बता दिया। बैठ करके देखो, 5-10 आसन बैठ के, 5-7 आसन उल्टे लेट के, 5-7 आसन सीधे लेट के कर ले तो बड़ी बड़ी बीमारियों पर विजय पा सकते हैं। कुछ आसन तो लोगों की दिनचर्या के हिस्से बन गए हैं। मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, क्योंकि पेट खराब है, डायबिटीज है, बॉर्डर लाइन पर है, टाइप 1 डायबिटीज है, तो 10 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक हम करवा देते हैं।
मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन। और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, उनको खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रीट खिला देते हैं। अब लिवोग्रीट, लिवामृत का सेवन करा देते हैं, या सरकल्प क्वाथ पिला देते हैं, पुनर्नवा, अरिष्ट, द्राक्षासव, कुमारी आसव पिला देते हैं। और लोगों के लीवर, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस जैसे रोगों को मिटा देते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, आईबी से होने पर कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रगादी भी दे दिया। स्वामी जी ऐसा करते हैं कि एक एक करके सारे पाचन तंत्र के रोग, और डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाए तो बड़ी बात है। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, आप योगाभ्यास तो करवा ही रहे हैं, लेकिन योगा वाला बुलडोजर जो है एक एक करके अलग अलग बीमारियों पर चलाते हैं और उसको मिटा करके खत्म करते हैं। और सबसे पहले जरा बात कोलेस्ट्रॉल की कर लेते हैं क्योंकि बॉडी में, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो अतिक्रमण बढ़ता है उसकी वजह से दिल जो है वो खतरे में आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करना है और जिससे हार्ट हमारा हेल्दी रहे, और हार्ट को भी हेल्दी कैसे रखा जाए? तो देखो, कोलेस्ट्रॉल का के ऊपर बुलडोजर चलेगा। खाली दो ही चीजें कर ले, ये स्थितकोण आसन और चक्की आसन। लौकी का जूस पी ले। ये देखो, ये लौकी से इतनी मोहब्बत हो गई, यदि ये सजीव होती तो मेरे साथ उठती बैठती, सोती जागती, खाती पीती। इतना क्योंकि मैंने लौकी का इतना गुणगान किया है, और ये सच में, इसको नींबू के साथ पियो, थोड़ा तुलसी पुदीना और डाल लो, तो फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो कोलेस्ट्रॉल पड़ोसी को भी नहीं होगा। और ये कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हार्ट के लिए भी अच्छी है, वेट के लिए भी अच्छी है, पेट के लिए भी अच्छी है। तो लौकी का जूस पी ले। वैसे तो हमने लिपिडोम भी बना रखा है, ये लौकी घनवटी भी बना रखी है, लेकिन गोल गोल घुमाने से, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो ये दो अभ्यास ही कर लें, इससे कोलेस्ट्रॉल एकदम कंट्रोल में आ जाता है। तो जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लिपिडोम या लौकी घनवटी ले लें, जिनको रेडीमेड उपाय चाहिए। अर्जुन की थाल दालचीनी पी लें, या अर्जुनारिष्ट पी लें, या ये गोधन अर्क। ये तो रामबाण है कोलेस्ट्रॉल के लिए, वेट के लिए, हार्ट के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, आर्थराइटिस के लिए, और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए लंबे लंबे श्वास। और जब हार्ट पर थोड़ा असर आ जाता है कोलेस्ट्रॉल का, तो ये गोमुखासन कर लें ऐसे, अथवा ऐसे, ये ऐसे ऐसे कर लें, तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम किसी को नहीं रहेगी। ऐसे ही बाएं पर नीचे, दायां ऊपर, घुटने पर घुटना, एक एड़ी के ऊपर बैठ के और दूसरे एड़ी की जो है ना वो ऐसे जंघा के साथ लगी हुई, और ऐसे बैठ के ऐसे कर लिया। अब ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ऐसे गोमुखासन। तो कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो हृदयामृत खाने के बाद कार्डियोग्रिट खाली पेट, और थोड़े दिन लौकी कल्प और फ्रूट्स, जिसको कहते हैं ना कच्चा खाना, रो फूड, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है इसमें। तो मैंने तो 90% तक जिनका हार्ट में ब्लॉकेज था, 7-8 जगह तक ब्लॉकेज थे, उनको ठीक किया मेरे भाई हुसैन। और इसमें प्राणायाम भी, कपालभाति ऐसे, ये तो कपालभाति के साथ ही पॉइंट भी दबा लिया ऐसे, साथ में अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उद्गीत भी कर लिया, और उससे तो इतनी मन को शांति मिलती है। इजेक्शन फ्रैक्शन भी किसी का 20-25 हो गया हो तो 60 तक पहुंच जाता है ये पॉइंट दबाने से। और इसके बाद अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी। चलो भ्रामरी करते। अब ये लंबा करना पड़ता है, 10-10, 15-15 मिनट, तो इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है, हार्ट इलाज हुआ ठीक हो जाता है। हार्ट का पल्पिटेशन बहुत हाई हो गया हो ना, तो मोती पिष्टी आधा ग्राम सौंफ के पानी से, या सिंपल पानी से, या मलाई के साथ, या हनी के साथ चटा देते हैं। पल्पिटेशन, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत 15-15 मिनट करने से एक ही दिन में 150-200 धड़कन थी। नहीं तो एक स्पेशल प्रोसीजर करते हैं एलोपैथी में, उससे आदमी एकदम मरणासन्न हो जाता है और उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ज़बरदस्त है मेरे भाई ये योग। और उल्टे लेट जाएंगे, जो भुजंगासन कर लेते हैं उनको तो कभी भी जिंदगी में रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हार्ट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती।
इतना जबरदस्त है। ठीक है स्वामी जी, ये कोलेस्ट्रॉल को respiratory system कैसे के लिए, हार्ट के कंट्रोल लिए, करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरे स्पाइनल कोड के लिए, इम्यूनिटी के लिए। ये बात हो गई। अब जरा बॉडी में जो फैट का एनक्रोचमेंट हो जाता है, फैट का जो अतिक्रमण हो जाता है बॉडी में, उस पर कैसे काम करना है जरा ये बताइए, क्योंकि मोटापा जो है 100 बीमारियों की जड़ है। तो फैट बर्न करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? मोटापा सब बीमारियों की जननी है। ओबिसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेज। तो ये सब बीमारियों की जननी है मोटापा। इसमें ये भुजंगासन भी मदद करता है। किसी का पेट तो आगे ऐसे बढ़ जाता है, इंडिया गेट भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। तो ये भुजंगासन, ये बहुत जबरदस्त है। इसके लिए भुजंगासन 25-50, 100 बार करा देते हैं ऐसे, थोड़ा फास्ट मूवमेंट पे। और धूप में करा दो तो और धूप जितना ज्यादा लगेगी, पसीना ज्यादा निकलेगा, उतना ही वेट जल्दी रिडक्शन हो जाएगा। भुजंगासन, फिर सलभासन। और इसके साथ साथ वेट कम करने के लिए मेदो हरवटी, गोधन अर्क के साथ ले ले, वेट को खाने के बाद ले ले, लौकी कल्प कर ले, अश्वगंधा के पत्ते खा ले, त्रिफला का सुबह उठ के पानी पी ले, नहीं तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये गर्म पानी के साथ इनका सेवन कर लें, थोड़ा सा हनी डाल करके, तो जबरदस्त लाभ हो जाता है। और सीधे लेट करके, हाँ देखो, ये बीमारियों के अनेक कारण हैं, उसमें मोटापा एक प्रमुख कारण है। ओबिसिटी जिसको हो गई उसको फिर डायबिटीज होने की संभावना रहती है, उसका बीपी बढ़ता है, उसका कोलेस्ट्रोल, उसको हार्ट की प्रॉब्लम। और ये जो फैट सेल हैं, ये कैंसर सेल्स का खाना है। इसलिए ओबिसिटी ये डायबिटीज से लेकर के बीपी, शुगर से लेकर के कैंसर का भी कारण बन जाती है। घुटनों कमर में दर्द तो होता ही है, प्रोडक्टिविटी तो कम होती है, फिर नींद कम आती है, क्योंकि और गहरी नींद नहीं आती, क्योंकि मोटे आदमी सोते खूब है लेकिन नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता बॉडी को पूरा। ओबिसिटी के कारण से लंग पर प्रेशर बनता है, हार्ट पर प्रेशर बनता है, पेनक्रियास पर, आंतों पर प्रेशर बनता है। तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और ये द्विचक्री का आसन, ये इतने अभ्यास करते रहेंगे तो लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो 100, 200 बार, जो दोनों से नहीं कर सकते एक एक से ऐसे करा देते हैं, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। अब ये सब कर लिया तो कहाँ मोटापा रहेगा। ये बहुत ही जबरदस्त। अच्छा स्वामी जी, ये बात तो सच है कि शरीर में फैट बढ़ता है तो शरीर में टॉक्सिन्स भी बढ़ने लगते हैं। टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो उनका सीधा असर हमारे ऑर्गन्स पर भी पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ख़ास तौर पर अगर हम अपने लंग्स की बात करें, जिन पर गंदगी जमा होने के कारण उसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो छेद होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, सांसों पर इमरजेंसी लगने की नौबत आ जाती है। तो ये तो हमने कोरोना के काल में भी देखा कि कैसे हमारे लंग्स पर सबसे बड़ा अटैक कोरोना का रहा। तो आज यौगिक बुलडोजर शरीर की लंग्स पर जमी हुई उस गंदगी को भी भगाने के लिए चलाएं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो मीनाक्षी जी, आपने एकदम ठीक कहा। सांसों के ऊपर सबसे बड़ा संकट है, पोल्यूशन से लेकर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोरोना से लेकर के तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, और खान पान का भी एकदम, जैसे ही जो शरीर को अनुकूल ना पड़ती वो वस्तु ले ली तो एकदम फेफड़े चौक हो जाते हैं। तो क्या करें? तो इसके लिए एक तो ये जिनसे बन पाए उष्ट्रासन भी कर लें, और भुजंगासन भी कर लें, और ये चक्रासन भी जिनसे बन पाए वो कर लें। आप तो बहुत अच्छा कर लेती हो, आप कर लो, चक्रासन कर लो, भुजंगासन पहले हमने बता ही दिया, और ये उष्ट्रासन कर ले। उष्ट्रासन भी बड़ा अच्छा है। उष्ट्रासन ऐसे करते हैं ना, इससे भी फेफड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जो इतना भी न कर पाए तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी ना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वो भी फेफड़ों को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ये फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। और फेफड़ों के लिए गोमुखासन भी अच्छा है, और जो गोमुखासन भी ना कर सकें ऐसे ही कर ले, और इससे फेफड़े बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। अब देखने में ऐसा लगता है कि हम ये हाथ हिला रहे, लेकिन हाथ ही नहीं हिला रहे, इससे करोड़ों एल्वोलाइज हैं हमारे फेफड़ों के। वो सारे फेफड़े के जो छिद्र हैं, जहाँ ऑक्सीजन जाता है, और वहाँ हार्ट से ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर को सप्लाई करता है। तो वो फेफड़े जो मधुमक्खी की छत्तों की तरह हैं, और वो
करोड़ों हमारे फेफड़ों के कोष्ठक, फेफड़ों की कोशिकाएं वो पूरी अच्छी हो जाती है। जो ज़्यादा ना कर सके तो खाली इतना ही कर ले, ऐसे ये ऐसे खड़े होकर के भी ऐसे कर लिया, अथवा ऐसे कर लिया, अथवा ये ताड़ासन कर लिया ऐसे। अब ये ताड़ासन देखने में हल्का सा है, लेकिन कोरोना काल में खूब लोगों ने किया। इससे फेफड़े पूरे हेल्दी हो जाते, पूरा फेफड़ा में श्वास भर जाता है। खाली पेट अणु तेल डालें, खाली पेट श्वासारी ले ले, या श्वासारी गोल्ड ले लिया तब फिर तो बूढ़े भी दौड़ने लगते हैं। आज मैं अभी शिविर कराने आ रहा था तो थोड़ा जल्दी आ गया था, दौड़ लगाते हुए, निरीक्षण करते हुए, क्योंकि पतंजलि वेलनेस का ये जो नया सेंटर बना है, या 2000 लोगों की व्यवस्था है। तो मैं जैसे ही आ रहा था तो एक माता मिली रेवाड़ी की, डॉक्टर अनीता यादव। बोले स्वामी जी मैं तो यहाँ ऑक्सीजन पर आई थी और मेरी ऑक्सीजन तो छूट गई यहाँ पर। ऐसे कितने लोगों की ऑक्सीजन हमने छुटवाई है, दवाइयाँ छुड़वाई हैं, स्टीरॉयड छुड़वाए, पेन किलर, बायोलॉजिकल छुड़वाए, और छोटी छोटी एलर्जी की दवा, सर्दी जुकाम बुखार की दवा, एंटीबायोटिक्स, नींद की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, दवा मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत बनाने का अभियान ये पतंजलि योगपीठ की ओर से चल रहा है, जिसको नया आयाम, नया आरोहण दिया इंडिया टीवी ने। हमारे लाखों कार्यकर्ता, राज्य प्रभारियों से लेकर के जिला प्रभारी, देश में लाखों कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से ज़्यादा का कालखंड अब बीत चुका है। अब इसमें जो इंडिया टीवी की भूमिका है वह बहुत बढ़िया। इसके लिए हम आदरणीय रजत शर्मा जी का, ऋतु जी का, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन जी सहित पूरे इंडिया टीवी के हमारे सारे कर्मयोगी भाई बहनों ने बड़ा काम किया। अब देखो लंबे लंबे श्वास कि सारा देश स्वावलंबी आत्मनिर्भर हो सकता है आरोग्य के संदर्भ में, वो हौसला हमने देश में जगाया। अब बताओ कोई ऐसी चल ही लेता है, अब जो सुबह दौड़ लगा लेगा, अब उसको कहाँ, हम तो सीधा और सीधे के साथ हम तो उल्टा भी दौड़ना भी सिखाते हैं। ऐसे माने जो है कोई ऐसे ऐसे दौड़ता है ना, ऐसे ऐसे, तुम खतरा मतलब तो आगे पीछे जुड़वाते हम लोगों को। सीधे तो सारी दुनिया चलती है, हम उल्टा भी चलाते हैं, तो उससे भी जो है फेफड़े आगे पीछे चलने से पूरी बॉडी का बैलेंस भी अच्छा रहता है और फेफड़े भी अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हम सबसे हाथों के बल उल्टा चलवाएं, ये तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत ही बैलेंस चाहिए। अब हम तो 1 सेकंडों के हिसाब से इसको कर डालते हैं, लेकिन बाकी सब हिसाब से करना। ये हमारा नेपाल का प्रभारी तो चल रहा है भाई, इसके लिए भी ताली बजा दो। ये पूरे नेपाल को दौड़ा रखा है इसने। बहुत खूब। लवदेव मिश्रा बड़े योग के लवर हैं, ये बैठ जाओ। अच्छा स्वामी जी देखिए, फैटी लीवर की परेशानी भी एक बड़ा खतरा तो है। कर सकते हैं ना, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम। जी मेरे भाई। स्वामी जी एक और विषय पर बात कर लेते हैं, फैटी लीवर, ये भी एक बड़ा खतरा है और इसे वक्त रहते कंट्रोल अगर ना किया जाए तो लीवर फेल्योर तक की नौबत आ जाती है। तो लीवर पर ये जो फैट जमा हो जाता है, इसको कैसे हटाया जाए? तो फैटी लीवर के लिए सबसे जबरदस्त काम करता है, एक तो कपालभाति तो है ही, बाह्य प्राणायाम है, और फिर ये नौली आदि क्रियाएं तो थोड़ा सा कठिन हो जाती हैं, ये तो खाली देखने में अच्छी लगती है, लेकिन बाकी मंडूक आसन और ये योग मुद्रासन। अब देखो फैटी लीवर के लिए 5 अभ्यास बता देते हैं बैठे बैठे। पवन मुक्तासन तो है ही, ये चलो तुम सब पवन मुक्तासन करो, उधर पैर करो, लेट जाओ, मेरी तरफ सिर करो। पवन मुक्तासन फैटी लीवर वालों के लिए। योग मुद्रासन, मंडूकासन पहले बता चुके हैं, शेष में और भी अभ्यास बताओ। पवन मुक्तासन जो सभी हमारे राज्य प्रभारी भाई बहन कर रहे हैं, और ये योग मुद्रासन, और योग मुद्रासन में भी जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, पवन मुक्तासन लगातार करवाते हैं, इसलिए मैंने इनको लगातार कपालभाति के साथ करने के लिए बोला है। अब इसमें पीछे से पैर पकड़ लिए और इसमें आगे झुक गए, ये तो सबसे हो ना सकेगा। तो और जो कर सके तो ये सुप्त वज्रासन या सुप्त पद्मासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है, इससे तो पेट की सारी, और ये अर्धमत्स्येंद्रासन अथवा वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, इतना ही कर लें। सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लें,
जिनको एसिडिटी हो तो उसमें थोड़ा मधु डाल करके ले लें, और खाली पेट सर्वकल्प पी लिया, या लिवोग्रिट खा ली रेडीमेड में, लिवोग्रिट लिवामृत, ये दो तो परम औषधियाँ हैं, लिवोग्रिट और लिवामृत। फैटी लिवर रह ही नहीं सकता। ये सर्वकल्प कायाकल्प तो पूरे देश को हमने पिला दिया, रेडीमेड में सर्वकल्प और कायाकल्प के अलावा लिवोग्रिट और लिवामृत जबरदस्त है। और ये लगातार पवन मुक्तासन करना, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, जो कर सकें। तो हम ऐसे सब के सब कपाल भाती के साथ एक ही आसन कर लें, मंडू का आसन या पवन मुक्तासन, तो इसी से ही फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और फैटी लिवर तक अच्छा होने के साथ साथ लिवर सिरोसिस अच्छा हो जाता है मेरे भाई, हेपेटाइटिस अच्छा हो जाता है हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। ठीक है स्वामी जी, चूंकि आज स्वामी जी बीमारियों का जो अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है, यौगिक बुलडोजर चल रहा है, तो प्राणायाम के बगैर बात अधूरी रह जाएगी। तो बॉडी को डिटॉक्स करने में कौन कौन से प्राणायाम कारगर है, उसका भी अभ्यास करवा दीजिए। बॉडी को डिटॉक्स करने में 3 चीजें, तो गोधन अर्क, गोखरू का पानी और ये लौकी का जूस, ये तो रामबाण है ही सो है। और ये भी यदि ऑर्गेनिक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी लिवोग्रिट लिवामृत हमने अभी लीवर के बारे में बताई। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्मा षटकर्मा बहुत ज़बरदस्त होता है, वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, उपवास बहुत ज़बरदस्त होता है। रोज़ा जो करते हैं, उपवास जो करते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। लेकिन रोज़ा और उपवास जो है ना बहुत संयम पूर्वक करना चाहिए। कुछ लोग दिन भर उपवास करके रात को पेट भर के खा लेते हैं, कुछ लोग रात को जी भर के खाते, दिन भर रोजा करते, फिर 1 ग्राम भी वजन कम नहीं होता। ऐसा ठोका ठाकी वाला रोजा और ठोका ठाकी वाला ये उपवास नहीं होना चाहिए। तो उपवास, उपासना, ये सब। अब कुछ लोग देखो, अब बुलडोजर भी ठीक जगह ही चलना चाहिए। कई जगह तो ऐसे ही ठोका ठाकी में ही चल रहा है, तो फिर कोई कोर्ट में भाग रहा है, कोई लोअर कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में हाई मची हुई है। तो हर चीज़ को संयम पूर्वक करना चाहिए, बुलडोजर चलाने से लेकर के। और योग का बुलडोजर भी चला रहे हैं तो वो भी विवेक पूर्वक चलाना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी ठोक दिया। स्वामी जी, अब लोगों के सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये करते रहेंगे और सवालों के जवाब देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल निर्भय का है। उनकी माताजी का कोलेस्ट्रॉल हाई है और वो पूछ रहे हैं कि कौन से योग और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जरिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। देखो, एक तो सामूहिक रूप से ऐसे ताली बजा ले थोड़ा सा, इससे सारे पॉइंट दब जाते। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। जिसको कोई पॉइंट ना पता हो तो सारे पॉइंट दब गए इसके अंदर। और ऐसे कपालभाति करते करते, भस्त्रिका करते करते सारे पॉइंट ऐसे भी दबा देते हैं, ये भी एक तरीका है। अब देखो दूसरा, लौकी का जूस, लौकी घनवटी मैंने बताई, लिपिडोम तो है ही सो है। और लौकी के जूस को स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने बोला नींबू और इसमें तुलसी, धनिया, पुदीना आदि और डाल लेते हैं तो और अच्छा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो 10 उपाय है। गोधन अर्क भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लिपिडोम कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, सुबह उठ करके लहसुन खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ पीते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हृदयामृत कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट को स्ट्रेंथन करता है। और सबसे बढ़िया तो है कि कपालभाति कर लिया और गर्म पानी पी लिया, गर्म पानी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो कोई भी एक उपाय कर लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का परमानेंट खात्मा हो जाएगा। और जो एलोपैथी में कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते हैं ना, वो पूरे ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल को गड़बड़ कर देती है। इसीलिए जो एलोपैथी में कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं उनका हर तीसरे महीना लिवर चेक किया जाता है। और उसी के कारण से आज करीब, मैं केवल ये नहीं करा, खान पान भी लोगों का जिम्मेदार है, जंक फूड, फास्ट फूड और तमाम तरह के बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना और अनहेल्दी चीज़ें खाना, लेकिन करीब 20 से 25% लोगों को फैटी लिवर हो रखा है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की दवाई मत खाइए, नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल घटाइए जो हमने बता दिया। तो पूज्य माता जी का भी घट जाएगा जी, और औरों का भी। अगला सवाल भावना का है स्वामी जी। उनकी उम्र 45 साल है और माइग्रेन की परेशानी से जूझ रही हैं। इनका माइग्रेन दूर करने के लिए इलाज बताएं।
अनुलोम विलोम। तो भावना के लिए, भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, बिना भाव के जीवन में अभाव होता है, भाव से ही प्रभाव होता है। तो भाव के साथ, श्रद्धा के साथ अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, ज़्यादा करें थोड़ा अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत 15-15 मिनट कर लें। और 7 दिन के अंदर माइग्रेन पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि सब ठीक हो जाते हैं। और माइग्रेन पेन के लिए सबसे अच्छा बादाम रोगन नाक में डालें, मेधावटी ले लें या मेधा क्वाथ रात को भिगो करके सुबह पी लें, बड़ा ज़बरदस्त है। और जो कर सके, आप में से जो कर सकते हो शीर्षासन और सर्वांगासन कर लो। जो शीर्षासन और सर्वांगासन करते हैं ना मीनाक्षी बहन, आप भी बहुत अच्छा करने लग गए अभी तो, शीर्षासन भी सर्वांगासन भी। उनको जिंदगी में हम प्रिवेंशन भी बताते हैं, बीमारियों का प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, बीमारियों का क्योर। हमारा योग जो है ना ऑल इन वन है, माने लोगों को रोगी होने से बचाना, रोगियों को निरोगी बनाना, निरोगियों को उपयोगी बनाना, एक दूसरे के सहयोगी बनाना, सबको एकत्व, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व के साथ में सबको जोड़ना, योग माने जोड़ना। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन ये भी उपाय है। अब देखो हमारे छोटी और बड़ी उम्र वाले सब कर रहे हैं शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये बड़े ज़बरदस्त उपाय है माइग्रेन पेन के लिए। तो भावना के साथ औरों को भी बता दिया। अब किसी को सिर में दर्द आज के बाद नहीं होगा। और सामान्य बादाम रोगन के अलावा जिनको कफ कोल्ड से सिर में दर्द होता, बार बार पुराना नजर और ये सब चीज़ें हैं, तो ज्योतिषमती अणु तेल का नस से कर लेंगे। अगला प्रश्न ले लो मीनाक्षी में। अगला सवाल स्वामी जी सुरजीत का है। किडनी में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ गया है, अब इसे कैसे कम किया जाए? यूरिक एसिड तो इंस्टेंट कम हो जाता है हुसैन भाई। गोखरू का पानी पियो, गोक्षुरादि गुग्गुल चंद्र प्रभावटी खाने के बाद दे देते हैं, और जो है खाली पेट नवादी मंडोर, नहीं तो यूरिक एसिड बढ़ने से ना ये सूजन भी आ जाती है, पूरा खत्म हो जाता है। और अब तो हमने गोखरू के पानी के साथ साथ एक प्रबंध और कर दिया है। यूरिक एसिड के साथ साथ किसी को फिर जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर बहुत तरह के उपद्रव होते हैं, तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले ले, अथवा गिलोय, एलोवेरा, पारिजात जिसको हर श्रृंगार कहते हैं, निर्गुंडी और सहजना, सरगवा जिसको मोरिंगा कहते हैं, इन 5 में से जो भी 2, 3, 5 जितने मिल जाए उतना रस पी ले, या हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा ये मिला करके खा ले। छोटी छोटी बातें, सारा अर्थराइटिस भी खत्म हो जाएगा। और विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की डेफिशिएंसी है तो न्यूट्रिला का नेचुरल वो भी ले ले। और धूप में बैठा करें, जैसे आज हम सन थेरापी कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी मस्ती है और सूर्य की धूप लग रही है और पूरा शरीर जो है वो तप रहा है। हाँ, सूर्य के तप में सारे संताप रोग मिट जाते हैं मेरे भाई हुसैन, मेरी बहन मीनाक्षी। और अब स्वामी जी लोगों का इंतजार खत्म करते हैं और लोगों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में आप क्या खास बताने वाले हैं। रोज 8 घंटे स्मार्टफोन का टाइम बढ़ाएगा आपका सर्वाइकल, करेगा परेशान। बढ़ा स्क्रीन टाइम से होने वाले नुकसान में किस योग से आएगी कमी, योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे। फोन इस्तेमाल करने का स्मार्ट तरीका, आंख कान हेल्दी, स्ट्रेस की होगी छुट्टी। तो कल का ये शो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आजकल फोन ने हम सब की जिंदगी में ऐसा दखल दे रखा है कि उसके बगैर न सुबह होती है न शाम होती है, और उसी के साथ सब कुछ गुजर रहा है। तो स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। इजाजत लेने से पहले आज का अमृतपान करवा देता हूं। देखो ये गोधन अर्क है, और ये गोधन अर्क ऐसे ही पूरे कुणबे के लिए 2-3 ढक्कन ऐसे डाल दो एक जग में। और इसमें जो है जिनको थोड़ा सा पीने में जो नाक मुंह सिकोड़ते हैं ना, उनके लिए और बता देता हूँ। उनके लिए क्या करें, उनके लिए थोड़ा सा शहद डाल दें, तो ये इतना स्वादिष्ट पेय हो जाएगा। अब इसको जो भी पिएगा वो हेल्दी रहेगा। तो हमारे भी एक तो ये शोभा जिसने 27 किलो तो घटा लिया, लेकिन और घटाना है तो पी ले बेटा और पतली हो जाएगी। और ये हमारे डॉक्टर गोलिया जी दिल्ली NCR में बहुत बड़ी सेवा करते हैं। लो आपको भी सुबह सुबह अमृतपान करा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत भारत माता की। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।